हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कोलेस्ट्रॉल निस्संदेह एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और आजकल हमारे जैसे लाइफस्टाइल है ये डे टू डे मेल और फीमेल में काफ़ी बढ़ती जा रही है। कम एज के लोग भी आजकल इससे ग्रसित हो रहे हैं। माना कि ये बहुत बड़ी बीमारी है लेकिन उतनी भी बड़ी नहीं है। हमारे आयुर्वेद में काफ़ी ऐसे नुस्खे हैं और औषधियाँ बताई गई हैं जो कि आराम से इसे चुटकियों में कंट्रोल कर सकती है। बस हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। मेरे पास एक काढ़ा है जो कि मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। मैंने काफ़ी लोगों को बताया है और सबको इससे काफ़ी रिलीफ मिले हैं। इवन आप विश्वास नहीं करोगे कि एक पेशेंट को 400 अबव था और उनको जब मैंने ये काढ़ा रिकमेंड किया, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ लेकिन मुझे आयुर्वेद की जानकारी है तो मैं अपने नॉलेज से लोगों को बताती रहती हूँ। तो जब उन्होंने पिया तो विद इन 1 मंथ आई थिंक 20 डेज़ में उनका नॉर्मल रेंज में कोलेस्ट्रॉल आ गया और साथ में जो मैंने उन्हें टिप्स दिए थे उस टिप्स को भी उन्होंने फॉलो किया था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ये जो मेरे काढ़े की रेसिपी है, जो मैं नॉलेज है, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बस आप मेरे बताए हुए बातों को ध्यान में रखना और ये काढ़ा पीना और बहुत जल्दी 15 दिन या 10 दिन में भी आपका कोलेस्ट्रॉल हाई से नॉर्मल के रेंज में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको किसी स्टील या मिट्टी के बर्तन का ही काढ़ा बनाने के लिए यूज़ करना, मिट्टी हो तो बेस्ट है। आपको ये जो ग्लास है ना, इसे जिसमें हम शरबत पीते हैं 250 से लेकर 300 ml तक की होती है, इससे 2 ग्लास पानी उस मिट्टी या स्टील के बर्तन में डालना है। चाय का जो चम्मच होता है ना 1 टीस्पून, इससे बिल्कुल लेवल में आपको जो है, जो मैं छाल बताऊंगी उस छाल को डालना है ना। और उसमें अब आपको क्या डालना है, ये अर्जुन का छाल है ना। ये मैं पतंजलि का यूज़ करती हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। इवन आप जो नॉर्मल पंसारी हमारे मोहल्ले और शहर में होते हैं ना, आप वहाँ जाओगे उनको बोलोगे तो वो आपको दे देंगे। लेकिन साफ़ सुथरी लेना, फंगस लगी हुई मत लेना और उसे आप अच्छे से कूटना मत। मैं पतंजलि की इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये मुझे पता है ये छाल जो वो प्रोवाइड करेंगे वो अर्जुन की होगी, किसी और की नहीं होगी, क्योंकि पहचानना तो आता नहीं है। तो ये एक तो ये मैं श्योर हूँ कि अर्जुन की छाल है और सेकंड ये है कि बिल्कुल साफ़ है और कुटी हुई है, कुटने का झंझट ही नहीं है। तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ और मेरी मदर जो बनाती है वो नॉर्मल पंसारी के यहाँ से लेती है, लेकिन इफ़ेक्ट दोनों के सेम होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने अर्जुन का छाल बताया इसको कूट लेना है। अगर कुटे हुए नहीं है तो अच्छे से कूट के ये जो चाय के चम्मच है ना, इसे लेवल से, मतलब ये 6 ग्राम के लगभग हो जाएंगे, इसे आपको लेना है। यानी 2 ग्लास पानी लेना है, एक फ्लैटन टी स्पून में आपको अर्जुन का जो छाल है उसको कुटा हुआ लेना है और इसे आपको आंच पे चढ़ा देना है। जब एक बार बॉईल हो जाइए तो आंच को बिल्कुल कम कर देना है और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। जब ये 2 ग्लास पानी घटकर 1 ग्लास हो जाए तो समझ जाओ कि आपका काढ़ा तैयार हो गया। आपको स्विच ऑफ कर देना है फ्लेम को और इसे आप छान लो। अगर आपको इसे चाय जैसा पीना है तो आप गर्म गर्म पी सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा ठंडा होने पे, लेकिन कम से कम ल्यूक वार्म तो ज़रूर पीना, क्योंकि जितना आप ज़्यादा गर्म पियोगे तो सिर्फ गर्म पानी ही फैट को मेल्ट कर देती है। तो अगर आप गर्म पियोगे और काढ़ा है, छाल है, तो ये बिल्कुल फ्लश आउट बहुत अच्छे से करेगा। तो लेकिन ल्यूक वार्म तो ज़रूर पीना। और एक बात का ध्यान रखना है कि इसे पीने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, पानी को छोड़ के। ओके, आपको 2 टाइम लेना है, एक सुबह और एक शाम। और अगर आप इसे सुबह खाली पेट ले लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को खाली पेट ये पच नहीं पाता है, वॉमिटिंग होने लगता है, तो आप ब्रेकफास्ट के 1 घंटा बाद भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे, जैसे मैंने बताया ना 6 ग्राम के लगभग होना चाहिए, तो बहुत लोग डायरेक्टली 6 ग्राम लेते हैं तो उन्हें वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगती है। तो आप क्या करो, 3 ग्राम से, हाफ स्पून से या उससे भी थोड़ा कम से धीरे धीरे शुरू करो और धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते जाना, तो आपकी बॉडी में भी एडजस्टमेंट पावर इसका आ जाएगा और धीरे धीरे ये आपको असर भी करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस ढंग से करके आप ले लेना, लेकिन 6 ग्राम तो आपको मतलब लेना ही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि कुछ टिप्स कि इसके साथ आप क्या करें जो ये ज़्यादा असर करे। तो सबसे पहली बात कि जो हम आजकल लाइफस्टाइल जीते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसको आपको छोड़ना होगा। थोड़ा एक्सरसाइज, वॉक पे जाइए, थोड़ा फिजिकल वर्क कीजिए और बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। फ्रूट्स में लेकिन जो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, अभी गर्मियां हैं तो मैंगो है वो नहीं खाइए। और जो जैसे कि लीची खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, और जो अच्छी कम कैलोरी वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो सब खाइए। आंवला खाइए, साइट्रस फ्रूट खाइए, नींबू ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और नींबू को सॉल्टेड वाटर में पीजिए इंस्टेड ऑफ शुगर। ओके, तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा से आपको फ़ायदा करेगा। सेकेंड है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया और ग्रेन्स खाने हैं, तो आप राइस ज़्यादा मत खाओ और हो सके तो जैसे जो होल ग्रेन्स होते हैं ना, जैसे मोटे मोटे जो कहते हैं ना मोटा अनाज है, तो वो सब खाओ, जैसे बाजरा खाओ
और जौ खाओ, ओट्स वगैरह जो होते हैं वो सब आप ज़्यादा खाओ। राइस कम करो, दाल अच्छे से पियो। दाल तो मुझे एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, अगर आप नेचुरल वे में प्रोटीन चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो 1 गिलास दाल, मतलब एक दिन में आप हाफ़ केजी बना हुआ दाल हाफ़ केजी पी जाओ, तो आपको किसी भी एक्सटर्नल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से खाना पीना खाओ। और एक बहुत ज़रूरी टिप मैं आपको देती हूँ, सूखा आंवला मिलता है ना, जो हम लोग बाल में भी शैम्पू बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सूखा आंवला ऐसे ही आप मुंह में रखो और चूसते रहो दिन भर में, अगर हो सके तो। वो सूखा आंवला का एक अगर आंवले को हम सुखाते हैं तो उससे 4 पीसेस निकलते हैं, तो 4 अगर आप दिन भर में चूस लोगे तो आप 1 आंवला खा रहे हो। तो ये भी अंदर अंदर आपके ना कोलेस्ट्रॉल को काटता जाएगा, जो ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़े हैं ना वो कटता जाएगा, और जो भी एचडीएल एलडीएल जो है सारे लेवल में आ जाएंगे। तो आप मेरे इन सारे बातों को फॉलो करो, अच्छे से काढ़ा बनाओ, पियो, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तो उससे आपका टेंशन भी कम होगा, क्योंकि टेंशन तो मेन कॉज है, जो स्ट्रेस जो होते हैं उसका तो मेन कॉज है, ये तो कोलेस्ट्रॉल देती है, इसलिए बैंकर्स को बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फैमिली के साथ अच्छे टाइम स्पेंड करो, अच्छे अच्छे खाना खाओ, जंक फूड ऑयली फूड को अवॉइड करो। और वन मोर थिंग कि आप ना बिल्कुल बॉइल्ड खाने पे मत आ जाना, क्योंकि बॉइल्ड खाना सही नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें आपको ऑयल यूज़ करना चाहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बिल्कुल फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।